इस साल के तुमने 9 महीने गुजार दिए लेकिन अभी तक तुमने अपने गोल्स पूरे नहीं किए। सिर्फ 3 महीने बाकी है और तुम इन 3 महीनों में वो हासिल कर सकते हो जो कि तुमने 9 महीनों में नहीं किया। मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि मेरी ये वीडियो सारी वीडियो से वैल्यूबल वीडियो होने वाली है, सो डोंट स्किप दिस वीडियो। 9 महीने में तो कुछ नहीं हुआ तो 3 महीने में कैसे हो जाएगा, यही सवाल है ना? तो सुनो, तुम्हें ये सब करने के लिए एक चैलेंज एक्सेप्ट करना होगा। अगर तुम सोच रहे हो कि ये चैलेंज तो 1 तारीख से शुरू होता है, तो ऐसा नहीं है। तुम इस वीडियो को देखने के बाद भी इस चैलेंज को शुरू कर सकते हो। मुझे पता है कि ये चैलेंज थोड़ा मुश्किल है क्योंकि विंटर सीजन ही ऐसा है, सुबह उठा नहीं जाता और दिन काफी छोटा हो जाता है तो काम करने का भी मन नहीं करता। लेकिन तुम्हें अपने गोल्स के लिए कुछ भी करना होगा, तभी तुम अपने गोल्स को कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर तुम रेडी हो तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि विंटर आर्क चैलेंज के लिए तुम्हें इन 5 रूल को फॉलो करना होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि विंटर आर्क चैलेंज तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल बदल कर रख देगा। इन 5 रूल में 4 नंबर वाला गोल्डन रूल है, सो कोई भी रूल मिस ना करें। तुम अपने रूम में या कहीं भी एक बोर्ड लगा लो जहाँ तुम उस बोर्ड को बार बार देख सको। उस बोर्ड पर अपने सारे गोल्स लिख लो और विंटर आर्क के सारे डेज नंबर वाइज लिख लो और खुद को चैलेंज करो कि ये काम मुझे 3 दिन या 1 हफ्ते के अंदर करना है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैं करता हूँ, मैं खुद को चैलेंज करता हूँ कि मुझे 1 हफ्ते के अंदर 1 के सब्सक्राइबर्स करने हैं, और जब मैं अपने चैलेंज को पूरा कर लेता हूँ तो मैं फिर दोबारा खुद को चैलेंज करता हूँ कि अब मुझे 2 हफ्तों में 10 के सब्सक्राइबर्स करने हैं। तो ऐसे ही खुद को धीरे धीरे चैलेंज करते रहो और अपने सारे टास्क पूरे करते रहो, और इस तरह विंटर आर्क के एंड तक तुम अपने गोल्स जरूर कंप्लीट कर लोगे। और अपने बोर्ड पर अपने माँ बाप की फोटोज लगा दो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए सबसे सॉलिड रीजन है गोल्स कंप्लीट करने के लिए। तुम्हें एक जिद्दी इंसान बनना होगा। तुम्हें याद हो जब बचपन में तुम कुछ भी चीज लेने के लिए अपने माँ बाप से रो रो कर जिद करते थे और एक ही बार ठान लेते थे कि मुझे यही चाहिए, और कभी कभी तुम जिद की वजह से मार भी खाते थे, लेकिन आखिरकार तुम्हारे माँ बाप तुम्हें वो चीज दिला देते थे जिसके लिए तुम जिद करते थे और रोते थे। तो अभी भी वही करने का वक्त है, लेकिन तुम्हें अब जिद अपने माँ बाप से नहीं बल्कि खुद से करनी होगी कि मुझे अपने गोल्स को हर हाल में कंप्लीट करना है, मुझे हार नहीं माननी है, चाहे मुझे कितने भी दर्द क्यों ना हो। अगर तुम अपने बचपन की तरह अपने गोल्स के लिए जिद्दी बन गए तो तुम्हें तुम्हारे गोल्स पूरे करने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें जो करना है दिलो जान से करो और उस चीज को हासिल करो, चाहे तुम्हें बॉडी बनानी हो, अपनी गरीबी दूर करनी हो, एग्जाम में टॉप करना हो, फाइटर बनना हो या कुछ भी करना हो, लेकिन अपने सपनों के लिए एक जिद्दी इंसान बनो। जब तक तुम्हारे गोल्स पूरे ना हो जाए तब तक के लिए गायब हो जाओ, क्योंकि तुम अगर लोगों के सामने रहोगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और इसकी सबसे बड़ी वजह तुम्हारी जुबान और इंस्टाग्राम स्टोरी है। तुम्हें थोड़ी सी सक्सेस क्या मिल जाए तुम स्टोरियां लगाने लग जाते हो, लोगों से बताने लग जाते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुमने एक कहावत तो सुनी होगी कि बहुत से लोग अपने दुख से नहीं बल्कि दूसरों के सुख से परेशान होते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि कोई यूट्यूबर अपनी इनकम क्यों नहीं बताता? भाई तुम्हारे सिवा कोई नहीं चाहता कि मेरे काम या अगले कदम के बारे में किसी को पता चले, तो इसीलिए तुम्हें गायब होना होगा। गायब होने का मतलब ये नहीं है कि तुम एक कमरे में खुद को बंद कर लो या कहीं दूसरे शहर चले जाओ, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम लोगों की नजर से गायब हो जाओ। तुम्हें कोई स्टोरी नहीं लगानी है, किसी को अपने बारे में नहीं बताना है, अपनी जुबान पर पूरा कंट्रोल रखना है। कोई पूछे भाई ऐसा क्या कर रहे हो जो दिखते नहीं, तो बोल दो बस भाई टाइम नहीं मिलता, कहीं भी जाने का काम में थोड़ा सा बिजी रहते हैं। और ये कोई झूठ नहीं है बल्कि सच बात है। तुम्हें शोर मचाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी कामयाबी खुद शोर मचाएगी। तो इसीलिए चुपचाप मेहनत करो, एक दिन तुम्हारी कामयाबी सबको बताएगी कि क्या थी कहानी तुम्हारी। विंटर में दिन भी छोटा हो जाता है तो एक अच्छा सा टाइम टेबल बना लेता हूँ। डोंट मेक अ टाइम टेबल, कोई टाइम टेबल मत बनाओ, ये सबसे बड़ी गलती है तुम्हारी। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे ऊपर घर के काम भी बहुत होते हैं और कई रिश्तेदार या जिम्मेदारियां हमारे ऊपर बादल बनकर खड़ी रहती है और कभी भी बरस जाती है, और इस वजह से हमारा कोई ना कोई काम रह जाता है। और इस वजह से तुम सोचते हो कि अब तो टाइम टेबल बिगड़ गया, अब इसे कल से फॉलो करेंगे, तो इस वजह से तुम्हारे काम पूरे नहीं होते। मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ जिसकी वजह से तुम अपने काम आसानी से कर लोगे। तुम्हें टास्क शेड्यूलिंग करनी होगी। एक पेन और पेपर लो, उस पर अपने सारे दिन के काम लिख लो और फिर उन्हें टॉप मीडियम लो के सेक्शन में डिवाइड कर दो। टॉप के सेक्शन में वो काम लिखो जो कि तुम्हें हर हाल में करने हैं, जो कि जरूरी काम है तुम्हारे डेली रूटीन में, उन्हें टॉप के सेक्शन में लिख लो। और मीडियम में वो काम लिख लो जो कि तुम्हें करने हैं पर टॉप वाले करने के बाद। और लो में वो काम लिखो जो कि तुम ना भी करो तो फर्क ना पड़े। तो जब तुम डेली सुबह सवेरा उठो तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया टॉप वाले काम करो, और फिर जब टॉप वाले सेक्शन के सारे काम हो जाए तो फिर मीडियम वाले काम करो, और अगर टाइम बचे तो लो वाले काम कर लो। और अगर तुम इन्हें नहीं करोगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो लो वाले सेक्शन के काम है। तो इस तरह टास्क शेड्यूलिंग की वजह से तुम्हारे सारे काम भी आसानी से हो जाएंगे और तुम्हारा दिमाग टाइम के बंधन से भी हट जाएगा। जैसे कि टाइम टेबल में तुम्हें टेंशन रहती होगी कि अबे यार टाइम बहुत कम है और काम काफी ज्यादा है, तो इस चीज से तुम्हारा दिमाग हट जाएगा।
एक बत्तख और घोड़े में क्या फर्क होता है? बत्तख तैर भी सकता है, उड़ भी सकता है और जमीन पर चल भी सकता है, लेकिन वो इन तीनों काम को अच्छे से नहीं कर सकता। तैरता भी हल्के हल्के, ज्यादा ऊपर उड़ भी नहीं सकता और चलता भी धीरे धीरे है। और एक घोड़ा सिर्फ दौड़ता है, बट वो बहुत तेजी से दौड़ता है। तो तुम बत्तख की तरह अपने कई गोल्स के पीछे मत भागो, बल्कि घोड़े की तरह सिर्फ एक गोल पर फोकस करो, चाहे वो गोल तुम्हारा कोई सा भी हो। क्या तुम्हें पता है कि घोड़े की आंखों पर ब्लाइंडर्स क्यों लगाए जाते हैं? ताकि घोड़ा रेस के दौरान कहीं और ना देखे और उसका ध्यान ना भटके। तो तुम्हें भी अपनी आंखों पर ब्लाइंडर्स लगाने होंगे ताकि तुम्हारा ध्यान ना भटके। मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम घोड़े के ब्लाइंडर्स लगाओ, तुम्हें अपनी आंखों को अंधा कर लेना होगा लोगों की नजर से, कि लोग तुम्हें किस नजर से देखते हैं। तुम्हें इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है कि दोस्त, रिश्तेदार, सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, क्योंकि जितना तुम उनके बारे में सोचते हो वो तुम्हारे बारे में इतना नहीं सोचते। तो ये सब सोचने के बजाय अपने गोल्स के बारे में सोचो। फोकस ऑन योर गोल्स। मैं तुम्हें कुछ डेली रूटीन की हैबिट्स बताता हूँ जिसकी वजह से तुम इन रूल्स को आसानी से फॉलो कर लोगे और ये तुम्हें मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से फिट रखेगी। नंबर 1, तुम्हें डेली सोने से पहले अपने अगले दिन के टास्क पेपर पर लिख लेने हैं। नंबर 2, तुम्हें हर हाल में 30 मिनट्स वर्कआउट करना होगा। इसकी वजह से तुम खुद को स्ट्रॉन्ग फील करोगे और तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रहेगा। नंबर 3, डेली 4 लीटर पानी पियो, इससे तुम हाइड्रेट रहोगे। जब तुम काम करो तो कभी कभी पानी पीते रहो। नंबर 4, तुम्हें अपने सोने और उठने का सही टाइम फिक्स कर लेना है और तुम्हें इसे डेली फॉलो करना है। नंबर 5, अगर तुम्हें बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो फास्ट फूड और शुगर बिल्कुल बंद कर दो। नंबर 6, तुम्हें अपने फोन चलाने का टाइम डिसाइड कर लेना है। जब तुम्हारे फोन चलाने का टाइम ना हो तो तुम्हें फोन को अपने आप से दूर रखना है। नंबर 7, नेवर गिव अप। इस बात को अपनी जिद बना लो और हैबिट बना लो, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें इस चैलेंज को फॉलो करने में बहुत मुश्किलें आएंगी। तुम्हें फिजिकली हर्ट होगा, मेंटली थकान होगी, कभी कभी रोना भी आएगा और तुम कई बार फेल भी होंगे, पर तुम्हें कभी भी गिव अप नहीं करना है और खुद को कंट्रोल करना है। और तुम्हें किसी को भी ये जताने की जरूरत नहीं है कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, कितने फेलियर का सामना कर रहे हो। तुम्हें उन्हें अपनी मेहनत नहीं दिखानी है, बल्कि तुम्हें उन्हें अपनी सक्सेस दिखानी है। तो अगर तुम इन रूल्स को फॉलो करते हो तो तुम 100% अपने गोल्स पूरे कर लोगे।